हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने आगे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हमने देखा था मियो साइकोपैथ को हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उस साइकोपैथ के बारे में बताता है कि अब वह बिल्कुल सही है और उसकी बॉडी में किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं पाया गया है। यह बात सुनकर मियो और गार्ड्स सरप्राइज नजर आते हैं क्योंकि बिना ड्रग्स का इतना बेकाबू कोई कैसे हो सकता है। मियो कहती है क्या किसी प्रकार का न्यू ड्रग्स हो सकता है क्योंकि न्यू ड्रग्स के सिम्टम्स जल्द नहीं पता चलते हैं। फिर मियो साइकोपैथ का ब्लड सैंपल लेती है और उस ब्लड सैंपल को टेस्ट करने के लिए किसी को दे देती है और कहती है कि वो और भी कैदियों का ब्लड सैंपल उसे लाकर जल्द ही देगी। नेक्स्ट सीन में पुजारी पार्क को खाना लाकर देता है और उसे बताता है कि मियो भी इसी जेल में नर्स अपॉइंट हुई है और वह यहाँ पर ही काम कर रही है। यह बात सुनकर पार्क को मियो की टेंशन होने लगती है। इसके बाद वार्डन उसके फर्स्ट डे पर वेलकम करता है और उसे बताता है कि अब से यह कैदी तुम्हारी हेल्प करेगा। मियो नोटिस करती है कि प्रेजेंट में कोई भी डॉक्टर नहीं है, जिससे वार्डन कहता है अभी उसे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तब तक के लिए तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। पुजारी मियो से कहता है कि वह उसकी हेल्प करेगा। वह कुछ भी बोल सकती है क्योंकि वह पार्क के बहुत ज्यादा करीब है। वह पूछती है कि क्या कोई रास्ता है जिससे कैदियों का सैंपल कलेक्ट कर सके बिना किसी को पता चले। वह कहता है जरूर, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरी साइड पार्क से मिलने के लिए वार्डन उसे अपने पास बुलाता है। पार्क ऑफिस में आते ही उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने मियो को यहाँ पर क्यों अपॉइंट किया है और उसे जल्द ही फायर कर दें। वार्डन कहता है पहले ये बताओ कि प्रोफेसर के पेपर में ऐसा क्या है जिससे सभी लोग उसे पाना चाहते हैं, तभी वह बिग माउस से उसे मिलाएगा। वन बाय वन वह दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, जहां पता चलता है कि वह पेपर प्रिजनर्स के ब्लड सैंपल से रिलेटेड है और कोई बिग माउस का बहुत ही करीबी मारा गया है उस पेपर के चक्कर में। फाइनली सबके बाद पार्क मियो से मिलने जाता है और वह उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वह यहाँ से रिजाइन दे दे, लेकिन मियो मना कर देती है क्योंकि वह उसका साथ देना चाहती थी। तभी हम देखते हैं जेल में इन्वेस्टिगेटर सर्च वारंट के साथ जेल की तलाशी लेने के लिए आते हैं। यह सब सुनकर वार्डन हैरान हो जाता है और गोंगजो को कॉल करके इन सब चीजों के बारे में बताता है। गोंगजो इन्वेस्टिगेटर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह बोलता है कि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। फिर वह वार्डन को अरेस्ट कर लेता है। इधर पता चलता है कि गोंगजो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। दूसरी साइड पार्क सारे प्रिजनर्स को ध्यान से देख रहा होता है ताकि उसे पता चल सके कि उनमें से बिग माउस कौन है, क्योंकि इस टाइम वार्डन वहां से जा रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन रूम में इन्वेस्टिगेटर उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके सुनाता है, जिससे वार्डन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसको लगता है कि यह सबके पीछे पार्क का हाथ है, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेटर बताता है कि यह रिकॉर्डिंग अननोन पर्सन ने सीधे कोर्ट में भेज दी थी। लगता है वह बहुत करीबी है तुम्हारा। वार्डन समझ आता है कि उसका जूनियर हो सकता है। प्रोसिक्यूटर बोलता है मेयर ने उसे सपोर्ट करके जेल का अगला वार्डन बना दिया है। इसके बाद हम पार्क को स्पेशल रूम में जाते देखते हैं, जहां वह मेयर और न्यू वार्डन को नोटिस करता है। यहाँ वह बताता है कि मेयर ने उसे रिकॉर्डिंग को इन्वेस्टिगेटर को भिजवा दिया था और वह पार्क से कहता है कि उसे यहाँ पर सारी सुविधा और आज़ादी मिलने वाली है, तो वह इस जेल में जो चाहे वह कर सकता है। दूसरी साइड हम जूही को देखते हैं जो अपने काम से घर वापस आ रही होती है और वह कॉफी पी रही होती है जैसे पार्क ने पिया था, और फिर वह अपनी कार का कंट्रोल खो देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की न्यूज टीवी पर देखकर मेयर भागकर जूही के पास जाता है। जैसा कि हमने देखा था पार्क को आजादी मिल गई है, इसलिए वह मियो को पार्किंग प्लॉट में मिलने आता है। इसके बाद वह एक्सीडेंट के बारे में बताता है। यहाँ पता चलता है कि यह सब कुछ उनका प्लान था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब पार्क गोंगजो से मिलने गया था, उसके बाद उसे लग गया था कि गोंगजो वीआईपी का चौथा साथी नहीं है। वह बताता है कि अगर मेयर इन सब में शामिल है तो वह उस ब्लड सैंपल को मैनिपुलेट कर देगा, जिसे उन्होंने डॉक्टर को चेक करने के लिए दिया था। मिहो नोटिस करती है कि सही में रिपोर्ट के साथ मैनिपुलेशन हुआ है, जिस पर कंफर्म हो जाता है कि मेयर ही उन तीनों वीआईपी का चौथा साथी है। और इसके बाद ही वह मेयर को एज अ विक्टिम इंट्रोगेशन रूम में बुलाता है और रिकॉर्डिंग की वजह से बिग माउस अब मेयर के पीछे पड़ गया होता है। पार्क कहता है अब उन दोनों की लड़ाई में हमारा ही फायदा होगा। मेयर जूही को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत देखकर वह बहुत उदास हो जाता है। उसी टाइम गोंगजो और इन्वेस्टिगेटर को साथ में देखते हैं। वह कहता है जूही ने जरूर ड्रग्स लिया होगा, और वह पक्का भी हो जाता है जब जूही की ब्लड रिपोर्ट्स का रिजल्ट आता है। इसके बाद गोंगजो किसी मीडिया को कॉल करके इस न्यूज को पूरे शहर में फैलाने को कहता है।
कि मेयर की वाइफ ने ड्रग्स कंज्यूम किया है या इस न्यूज को आग की तरह चारों तरफ फैला दो। वह इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि जूही के साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा मेयर ने पार्क के साथ किया था। गोंगजो को संदेह हो रहा होता है कि पक्का बिग माउस उसके आसपास ही है और शायद वही मेयर की वाइफ के साथ ऐसा कर रहा है। दूसरी साइड पार्क और वार्डन मिलकर पूरी जेल में सारे कैदियों की तलाशी लेना चाहते हैं। जेल में बिग माउस के आदमी जरूर होंगे जिस पर स्पेशल मार्क होगा, यानी कि वो टैटू। इसके बाद वो सारे कैदियों को इकट्ठा कर एक नया रूल बताते हैं और इसके बाद उन सब की तलाशी होती है। 1 बाय 1 कुछ कैदी इससे परेशान होते हैं, पर पार्क ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी कैमरा पर यह सब देख रहा होता है और आखिरकार 3 कैदी ऐसे मिल जाते हैं जिस पर वही निशान बना था। वार्डन उन्हें बिग माउस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए टॉर्चर करने की सोच रहा होता है, लेकिन पार्क इसके खिलाफ होता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे वह कहता है कि क्या वो उसे ऑन ऑर्डर दे रहा है। वह बताता है कि अब वह यहाँ का न्यू वार्डन है। पार्क उसको याद दिलाता है कि उसके कनेक्शन के कारण ही यह पद उसे मिला है। वह उसे केवल एडवाइस दे सकता है कि वह बस बिग माउस को पकड़ने में उसका सपोर्ट करे। मीहो के पास एक स्ट्रेंजर की कॉल आती है जिसको उसने साइकोपैथ का ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया था। वह कोई और नहीं कि हेजी होती है। वह मीहो को बताती है कि ब्लड सैंपल में एक नया प्रकार का ड्रग्स पाया गया है, लेकिन उसे बताती है कि यह एक रेयर मेडिसिन है और इसे लेने से व्यक्ति में ल्यूकेमिया के लक्षण पैदा होते हैं, जिससे मीहो को याद आता है कि अस्पताल में भी कैंसर पेशेंट में उसने ऐसे ही सिम्टम्स देखे थे। वह इन सब चीजों के लिए उसे धन्यवाद देती है। इसके बाद हम साइकोपैथ को देखते हैं जो अपने सप्लीमेंट के लिए पागल हो रहा होता है। मीहो उसे बेहोश करके उसकी मेडिसिन देती है। बाद में वह पार्क के साथ इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करती है और पता चलता है कि मेडिसिन को केवल स्पेशल वर्कर्स को ही दिया जा रहा होता है। पार्क कहता है कि केवल उन्हीं वर्कर्स को ही बाहर काम करने के लिए ले जाया जाता है और उनसे रिवर के साफ सफाई करवाई जाती है। यह सुनकर मीहो कहती है कि इससे उनको कैंसर नहीं हो सकता है, जरूर कोई और बात है, कुछ बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आप कोई भी न्यू अपडेट मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।